नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। यहाँ सालासर बालाजी में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मार्ग मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये मार्ग हरियाणा पंजाब की तरफ से सालासर की तरफ जाता है। और इस मार्ग पर यदि आम दिनों में और हर साल देखा जाए तो भयंकर ज़बरदस्त भीड़ चलती है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है शरद पूर्णिमा का। चैत्र पूर्णिमा और इस आसोज पूर्णिमा, दोनों ही पूर्णिमाओं पर लखी मेला सालासर बालाजी का भरता है। बालाजी महाराज के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते किसी प्रकार का कोई मेला कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ भी मेला नहीं है। ये मार्ग आज सुनसान सा नज़र आता है। और इक्के दुक्की संख्या में फिर भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी भक्ति और श्रद्धा के बारे में जानकारी लेंगे। सालासर बालाजी पहुंचने वाले मार्ग में हैं, जहां से एक श्रद्धालु गुजर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कहां से हैं आप? हिसार हरियाणा से। क्या नाम है आपका सर? परमेश कुमार। परमेश्वर जी, हिसार लगभग यहाँ से कितना 300 किलोमीटर पड़ जाता है? नहीं, 250 के करीब पड़ता है। 250 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप पूरे पैदल आ रहे हैं? जी। तो अभी मंदिर तो वैसे बंद है। अभी रास्ते में श्रद्धालु मिलते, वो बता रहे थे कि मोहनदास जी का जो मंदिर है वो खुल गया है। बाकी फिर बाबा जी के चरणों में अपने हाथ जोड़ लेंगे। तो कोई फेरी बोली हुई थी आपकी? ये तो जो पहले भी आए हैं, जैसे पैदल भी आए हैं, वैसे हर महीने आते रहते हैं। तो अब की बार थोड़ी मन में श्रद्धा थी। अब जनवरी फरवरी से बोल के रखे थे, लेकिन मार्च में ये अपना लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके चक्कर में अभी तक मंदिर तो बंद ही है। तो उस टाइम का जो है उस में चलो चलते ही हैं। फिर कोई साथी संगी बना नहीं, तो चलो निकल लेते। आप अकेले आ रहे हैं वहाँ से? जी, अकेले। बिल्कुल, ये देखिए श्रद्धा और भक्ति का नज़ारा है। और इनका कहना है कि ये मंदिर के सामने जाकर भी हाथ जोड़ लेंगे, बालाजी महाराज को हाजिरी लगा लेंगे अपनी, और बालाजी महाराज इनको आशीर्वाद देंगे। चैत्र पूर्णिमा और आसोज पूर्णिमा, दोनों ही पूर्णिमा पर यहाँ सालासर बालाजी में एक विशाल मेला होता है, लखी मेला होता है। लाखों की संख्या में दूर दूर से, देश के कोनों कोनों से लोग आते हैं और बालाजी महाराज को धोख लगाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार चैत्र पूर्णिमा का जो मेला, हनुमान जयंती का जो मेला था, वो भी बिल्कुल शांत रहा। और आज शरद पूर्णिमा भी आ चुकी है और यह मेला भी बिल्कुल शांत है। मंदिर के पट आम यात्रियों के लिए, सभी दर्शनार्थियों के लिए बंद हैं। और लगभग 6 महीने से ज़्यादा का यह समय हो चुका है। मंदिर प्रशासन और प्रशासनिक अमले की मीटिंग के बाद में ही यह तय हो पाएगा कि किस गाइडलाइन के साथ यह मंदिर और किस तारीख को खुलेगा। फिलहाल शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो कि यहाँ पर विशेष भीड़ भाड़ होती है, लखी मेला होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति जिनकी कोई फेरी बोली हुई होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो आते हैं तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। आइए हम भी मंदिर के बाहर से ही मंदिर के आपको दर्शन करवा देते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। अंजनी स्वीट्स करके दुकान है, उनसे बातचीत करते हैं क्या माहौल है यहाँ पर। आज 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है। अब प्रशासन की बात है, एक तरीका खुलने की बात है नहीं फिलहाल। तो प्रशासन बोलेगा तब वैसा ही होगा। अभी यात्री कुछ आते हैं थोड़े बहुत, अभी तो बिल्कुल फिलहाल बंद है। अब मीटिंग होनी है, कलेक्टर आएंगे, उसके बाद में पता चलेगा मंदिर कब खुलता है। बिल्कुल संभावना है कि मंदिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में खुल जाना चाहिए, लेकिन अभी इस संबंध में कोई भी स्पष्टता नहीं हुई है। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के जो पट हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनों के लिए मंदिर पट बंद हैं। शरद पूर्णिमा का अवसर है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिर के पट 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, बंद है। संभावना है 1 नवंबर से मंदिर खुलने की बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी मीटिंग होने के बाद में ही ये तय हो पाएगा कि मंदिर कब से खुलेगा। और ये मार्ग जो है वो पूरी तरह से भीड़ भाड़ भरा रहता है इन दिनों में, लेकिन आज 266 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। पहला ऐसा अवसर है जब यहाँ पर इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोई विशेष यात्री नहीं है। और देखिए कुछ एक यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं दूर दूर से। जो यात्री आ रहे हैं वो मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही हाथ जोड़कर वापस जाते हैं। मंदिर के पट कोरोना गाइडलाइन के चलते 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बंद हैं। शरद पूर्णिमा का अवसर है, भारी भीड़ लखी मेला हुआ करता है, लेकिन इस बार नहीं है। ऐसा एक पहला अवसर है जब करीब 250 से ज़्यादा वर्ष पुराना ये मंदिर हो चुका है, ऐसा पहला अवसर है। कुछ यात्री हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम सुनील कुमार है। हम भट्टू कलां से हैं, संघ लेकर आए हैं पैदल यात्री। 11 आदमी हो संघ हमारा और 8वीं साल लगातार आ रहे हैं हम।
हर साल आते हैं आप? हाँ जी, हर साल आते हैं हम। वैसे हम मुझे खुद को 29 साल हो गए लगातार आते हुए, लेकिन 8 साल से हमारा खुद का संघ है। भाई साहब प्रधान है हमारे मांगेराम जी, हम संघ लेकर आए। तो आपसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। तो इस बार तो मंदिर बंद है, ये तो आपको पहले से पता होगा? बिल्कुल सर पता है, लेकिन मंदिर बंद हो सकता है, पट बंद हो सकते हैं, बालाजी का दिल कभी बंद नहीं हो सकता अपने भक्तों के लिए, और उसी आस्था के साथ हम आए हैं सर। तो अब क्या इस भूमि को प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल सर आशीर्वाद लेंगे, और बालाजी महाराज का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहा है। बड़ी आस्था है बालाजी के चरणों में हमारी। तो यहाँ आप मंदिर के सामने आ गए, आपकी यात्रा पूर्ण हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अपना ध्येय पूरा हो गया। हम अपना जो फर्ज समझते हैं, बालाजी महाराज के एहसान के नीचे दबे हुए हैं। इन्होंने इतना एहसान किया है हमारे ऊपर, हम ये सोचते हैं भी एहसान तो नहीं उतार सकते, लेकिन हम सोचते हैं एक बार जा करके उनका शुक्रिया अदा ज़रूर अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए जो पैदल यात्री संघ, जो कुछ लोग जो हैं वो श्रद्धा से आ रहे हैं, और उनका कहना है कि इस भूमि को प्रणाम कर लिया है, सालासर बालाजी की इस माटी को प्रणाम कर लिया है, इस प्रवेश द्वार के सामने भी आ गए हैं, तो इनकी हाजिरी बालाजी महाराज को लग चुकी है। और ये कोरोना गाइडलाइन से संबंधित निर्देश जो हैं वो मंदिर के बाहर लगाए हुए हैं। कुछ यात्री जो पैदल या अन्य तरीके से पहुंच रहे हैं, जिनकी श्रद्धा, गहरी श्रद्धा है, वो आते हैं। ये सालासर बालाजी मंदिर के बाहर के परिसर का दृश्य है। शरद पूर्णिमा का अवसर होते हुए भी बड़ा मेला होता है, लेकिन इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, वरना इन मार्गों पर पैर रखने की जगह भी नहीं हुआ करती है। कुछ एक श्रद्धालु हैं जो फिर भी आते हैं, तो वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। ये देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही धोख लगा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का अवसर है। ये देखिए कुछ श्रद्धालु, एक एक दो दो करके कुछ श्रद्धालु जो है वो संघ के रूप में या पैदल यात्री के रूप में यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर के पट भले ही बंद हैं, लेकिन श्रद्धा बदस्तूर जारी है, और श्रद्धा और आस्था से बालाजी महाराज के पट खुलने के इंतज़ार लोग करते हैं। जो लोग दूर से आते हैं वो ये कहते हैं कि इस भूमि को हमने प्रणाम कर लिया है, मंदिर के सामने भी आकर हमने बाबा को प्रणाम कर लिया है, सालासर हम पहुँच गए हैं, तो हमारी फेरी पूर्ण हुई। और ये 2 नंबर गेट है, जहाँ पर भी श्रद्धालु बाहर से ही, गेट के बाहर ही प्रणाम कर रहे हैं, और इस चौखट को, इस थली को प्रणाम करके जा रहे हैं बाहर से ही। बिल्कुल शांत माहौल है, किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। बाज़ार में आप देख सकते हैं कि लगभग जिन बाज़ारों में इन पूर्णिमा के अवसर पर भारी भीड़ रहा करती है, वहाँ पर बिल्कुल शांति है। कुछ एक संख्या में इक्के दुक्के श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, वो पहुँच रहे हैं। और ये मंदिर का एक और प्रवेश द्वार है, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाहर से ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन करके जा रहे हैं। बाहर दुकानें सजी हुई है, और इस समय में बड़ा मेला होता है, लेकिन अभी बिल्कुल शांत वातावरण है। यहाँ पर इक्के दुक्के श्रद्धालु हैं। सालासर बालाजी में बालाजी महाराज के पट भले ही बंद हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति बदस्तूर जारी है, और श्रद्धा और भक्ति से जुड़े लोग यहाँ कुछ एक मात्रा में पहुँच रहे हैं। दर्शन भले ही ना हो, लेकिन फिर भी वो इस मिट्टी को, इस चौखट को प्रणाम करके यहाँ से जा रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु हमने देखा कि पैदल यात्री भी आ रहे थे, और ऐसे ही ये डाक ध्वजा, जो दौड़ते हुए ध्वजा को ले जाया जाता है, उस डाक ध्वजा के ये यात्री हैं जो सालासर से बोहल जाने वाले हैं, और डाक ध्वजा लेकर के जाएंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है, कितने लोग हैं और क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? हम 15-16 लोग हैं, गांव बोहल भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं जी, हरियाणा से। तो यहाँ से डाक ध्वजा लेकर जाएंगे? यहाँ से डाक ध्वजा लेकर जाएंगे सर। तो मतलब कितना किलोमीटर पड़ जाता है आपका ये? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगता है आपको डाक ध्वजा में? 18 घंटे का बोला हुआ है सर। 18 घंटे में? जी सर। तो डाक ध्वजा, कई लोग डाक ध्वजा मतलब वहाँ से लेके आया करते हैं, और आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं? इस बार हम लेकर जा रहे हैं सर।
थोड़ा एक बार जल्दी जल्दी अपना नाम बताएं। संजय जी। सुनील जी, राकेश, बलजीत गांव बोहल। सोनू, सुमित, नरेंद्र जी। सोनू सैन, दिनेश कुमार, कार्तिक। ये देखिए कुछ श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो मास्क लगा कर आ रहे हैं। कुछ एक श्रद्धालु लगातार 2-2 4-4 करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क चेहरे पर लगाए हुए हैं और बाहर से ही इस भूमि को प्रणाम करके जाते रहते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन अवसर, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल शांत यहाँ का वातावरण। आप सभी को सूचित किया जाता है कि सालासर धाम में कोरोना वायरस बीमारी को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाए रखें।